عزیزمان به ایجاد رایش 110,000 نفری با عنوان راهیان قوم We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. حل اصلی کنترل ایران مسلح کنیم و فعال بکنیم. خب قطعاً این بسم الله الرحمن الرحیم ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक का वार करने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं और इजराइल और तेहरान के बीच की दूरी भी तकरीबन 2000 किलोमीटर तक है। ईरान ने इन्हीं मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन 20 मार्च 2026 को ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर जब 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो उस वक्त यह हड़कंप मच गया कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर से लंबी दूरी वाली मिसाइलें आखिर कहां से आईं। चूंकि डिएगो गार्सिया की ईरान से करीब 4000 किलोमीटर तक की दूरी है। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें हैं या नहीं। लेकिन अब ईरानी मिसाइलों की ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो आने वाले वक्त में आधे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। حل اصلی کنترل ایران مسلح کنیم و فعال بکنیم. خب قطعاً این بسم الله الرحمن الرحیم क्योंकि अब ईरान यूरोप के भीतर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की योजना बना रहा है। दरअसल न्यूज एजेंसी द फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ईरान बुल्गारिया और साइप्रस में घुसकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की योजना बना रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ईरानी सरकार के 2 वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है عزیزمان به ایجاد رایش 110,000 نفری با عنوان راهیان قوم एक सूत्र ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि अगर ट्रंप ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की अपनी धमकी को पूरा करते हैं तो तेहरान अपने लक्ष्यों का दायरा बढ़ाने पर विचार करेगा। اینا هی جنگ رو انداختن. البته این جنگ چون خیلی‌ها میگن آقا اینا اومده بودن جلو جنگ رو بگیرن جنگ شد. We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline. इस सब के बीच आपको बता दें कि जुलाई 2026 में बुल्गारिया ने अमेरिका के 8 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकरों को पनाह देने पर हामी भरी थी। जबकि ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को ईरान के खिलाफ साइप्रस में अपने 2 सैन्य ठिकानों से आक्रामक कार्रवाई करने की छूट तक दी थी। इसके अलावा ईरानी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों को उड़ाने पर विचार कर रही है। जबकि दूसरे सूत्र ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए ये कहा कि ईरान खुद को अमेरिका की आक्रामकता का जवाब देने तक सीमित नहीं रखेगा। सूत्र ने एफटी से कहा कि अगर अमेरिका हद से आगे बढ़ता है तो ईरान किसी भी कीमत पर अपना बचाव पूरा करेगा और इलाके से बाहर निकलकर यूरोप पर भी हमला करेगा। जुलाई में जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, उसकी सेना का अब तक का सबसे सटीक लंबी दूरी वाला हमला था।
इससे यह संदेश गया कि ईरान दूर के ठिकानों पर भी हमला करने में सक्षम है। वहीं पहले सूत्र का कहना है कि यह यूरोप के लिए भी एक संदेश था कि उस तक भी ईरानी मिसाइलें पहुंच सकती हैं, इसलिए उसे यह पता होना चाहिए कि वो इस टकराव में आखिर कहां खड़ा है। आपको बता दें कि इससे पहले IRGC के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा नकदी ने इस बात का ऐलान किया था कि IRGC को नई आक्रामक रणनीति के तहत ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो ईरानी बॉर्डर से बेहद ही दूर दुश्मन की जमीन पर वार करने वाले हथियार तैयार करे। नकदी ने अपने बयान में कहा था कि हमें दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन करने और अपने इलाके से दूर जाकर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए। ये एक आक्रामक रणनीति की खासियतें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। IRGC को अब यह तैयारी करने, यह क्षमता विकसित करने का आदेश दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वे इस काम को अंजाम दे सकें। आपको बता दें कि नकदी के इस बयान से साफ हो गया था कि ईरान अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है और अब फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। نیاز بود که یک بار دیگه توانایی‌های دفاعی پدافند هوایی خودمون رو در یک میدان نزدیک به واقعیت آزمایش کنیم. Priority, and I'm